दो कौड़ी के चौकीदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पर हाथ उठाने की? तू मुंह बंद कर ले अपना। तू तो सर की असिस्टेंट है ना, अगर ज्यादा बोली तो एक थप्पड़ तेरे को भी लगाऊंगा खींच के। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जो तू ऐसी बातें कर रहा है? मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैंने जो किया है ना बिल्कुल सही किया है। तू सर के बारे में जानता नहीं है। सर चाहे तो तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल सकते हैं और तुझे इसकी सजा भी दिलवा सकते हैं। मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते और ना ही तू मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। सर, इसने आपके ऊपर हाथ उठाया है और आप इसकी खड़ी खड़ी बातें सुन रहे हो, आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? अरे इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे कुछ कह सके, क्योंकि मैं भी इनसे कुछ कम नहीं हूँ। सीतू, आज से पहले तुमने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की, आज क्यों कर रहे हो? और आज तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा, बताओ मुझे क्यों मारा? सर, ये देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है और आप हो कि इससे प्यार से बात कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। ये नौकरी की धमकी किसे दे रही हो? इनकी इतनी औकात नहीं है जो कि मुझे इस नौकरी से निकाल सके, क्योंकि मैंने ये नौकरी कोई बेईमानी से हासिल नहीं की है, अपनी मेहनत से पाई है। और तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है जो कि मुझे इस नौकरी से निकाल सको। सीतू, मुझे लगता है तुम ये भूल गए कि ये कंपनी मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। फिर क्या हुआ, ये कंपनी तुम्हारी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि जो तुम मुझे इस नौकरी से निकाल सको। अगर हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। सीतू, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। आज तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है, मैं तुझे नौकरी से तो निकालूंगा ही, साथ में तुझे तेरी किए की सजा भी दिलवाऊंगा। पूजा, जाओ तुम अभी पुलिस स्टेशन और पुलिस को लेके आओ, मुझे इसकी किए की सजा दिलवानी है इसे। जी सर। अब पता चलेगा तुम्हें कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपके ऊपर हाथ उठाने के पीछे भी कोई वजह है, इसलिए मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था। क्या वजह? ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण तुमने मुझ पर हाथ उठाया, बताओ मुझे। सर, ये जो आपकी असिस्टेंट पूजा है ना, इसने ये लो, तुम्हारा काम हो गया। ये पानी पीते ही तुम्हारे बॉस का काम हो जाएगा। अरे वाह, ये जहर वाला पानी पीते ही सर का तो काम तमाम हो जाएगा और मैं उसकी करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अरे मैडम, 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख लगेंगे। तुम भी तो करोड़ों की मालकिन बन रही हो। ये तो सर की असिस्टेंट पूजा है। हाँ हाँ, दे दूंगी, पर काम होने के बाद। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब समझा मैं। ये सर को ठिकाने लगाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, लेकिन मैं इसे इसके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। बस सर, इसी वजह से मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था। अगर आप वो जहर वाला पानी पी लेते तो आपकी जान चली जाती। सर, आ गई पुलिस, करवा दीजिए इसे अरेस्ट। हाँ पूजा, तुम सही बोल रही हो, अरेस्ट तो करवाएंगे, पर इसे नहीं, तुम्हें। ये क्या बोल रहे हो सर आप? इसने आपके साथ बदतमीजी की, आप पर हाथ उठाया, मैं तो पुलिस लेकर आई हूँ, तो आप मुझे ही अरेस्ट क्यों करवा रहे हो? पूजा, गुनेगार ये नहीं, असली गुनेगार तुम हो। तुमने मेरे पानी की बोतल में जहर मिलाया, मुझे मारने की कोशिश की। बताओ इंस्पेक्टर के सामने क्यों की ऐसी हरकत? तो सर, आपको पता चल गया कि इस पानी की बोतल में जहर था? हाँ, सीतू ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था कि तुम मुझे जहर देकर मारना चाहती थी और मेरी कंपनी अपने नाम करवाना चाहती थी। पूजा, तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। अब तो तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि इस पानी की बोतल में जहर था? सुबह जब मैं कंपनी के लिए घर से आ रहा था तो मैंने रास्ते में तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को ये सब बातें करते हुए सुना, और मैंने ये भी देखा कि तुमने सर के लिए पानी की बोतल में जहर भी मिलाया है। और तभी मैंने प्लान बनाया कि मैं इस पानी को पीने से सर को किसी भी तरीके से रोकूं और उनकी जान बचाऊं। इसलिए मैंने सर के ऊपर हाथ उठाया था ताकि वो ये पानी न पिए और उनकी जान बच सके। अच्छा, तो मैडम, आपने साहब को जान से मारने की कोशिश की है, अब आप बचोगी नहीं, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगी। हाँ हाँ साहब, ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ हाँ साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये तो जिंदगी भर नहीं छूट पाएगी। चलो मेरे साथ थाने। अरे सर, बचा लीजिए। चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, चलो। और सीतू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आज के बाद तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मेरी कंपनी के मैनेजर बनकर रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से आपकी कंपनी का मैनेजर भी बन जाऊंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ऑफिस में चलते हैं।